गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ। और सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। और ये व्लॉग जो है हमारा वैष्णो देवी का है। और इसमें आपको सारा मैं पूरा डिटेल बताऊंगी कैसे कैसे हम गए थे। हम लोग गए थे जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गए थे और वहीं से हमने ट्रेन ली थी। तो चलो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे व्लॉग में, मतलब मेरे व्लॉग में है। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये मेरा साथ में मेरा पागल भाई है। और ये जो ट्रेन दिख रही है इसी में हमने अपना रिजर्वेशन कराया है और ये हमें डायरेक्ट पहुंचा देगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो रेलवे स्टेशन है। वहीं से फिर हम अपना आगे का प्रस्थान करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर। के बाद जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने खिड़की से बाहर देखा और ये नज़ारे आपके सामने हैं। और इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन, जो कि हमारा लास्ट सेकंड स्टॉपेज था। इसके बाद हमारा डायरेक्ट माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं वहीं पर। और उससे पहले हमारी ट्रेन लेकिन यहाँ पर रुक गई थी थोड़ी देर के लिए आउटर पे। और इसके बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी। लेकिन जो बाहर के नज़ारे थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो ये कितने प्यारा लग रहा है। सुबह का सूरज भी निकल चुका है और यहाँ से बाहर हम देखते हैं तो खाई भी दिखती हैं बहुत सारी, इतनी सारी। ये देखिए आपको दिख रही होंगी अभी भी। तो मतलब जो बाहर के नज़ारे थे ना वो भी बहुत प्यारे थे। जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर हम चल पड़ी है हमारी ट्रेन फाइनली और थोड़ी सी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और ये रही मेरी प्यारी सी फैमिली। और देखो ऐसा नज़ारा होता है रेलवे स्टेशन के बाहर का। अगर आप भी हमारी तरह रेलवे स्टेशन से आए हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको कटरा तक का ऑटो मिल जाएगा। और फिर हमने कटरा पे ड्रॉप करके कटरा से दूसरा ऑटो लिया। यहाँ से हमने यहाँ पर हम कटरा पहुँच चुके थे। दूसरा ऑटो लिया हमने बाण गंगा तक का। अभी जो ऑटो में हम जा रहे हैं ये बाण गंगा की तरफ का रास्ता है पूरा। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये सुना था यहाँ पर जो भी लोग लौट कर आते हैं वो लोग अपने चुन्नियाँ यहाँ पर बांध देते हैं, या फिर जो लोग मन्नत मांगते हैं वो भी बांध देते हैं, इस तरीके का है। और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बाण गंगा। यहाँ पे हमने ऑटो ने हमें ड्रॉप कर दिया था। और अब ये एंट्री गेट दिखेगा आपको। यहाँ से हमने एंट्री गेट में एंट्री कर लिया है। तो ये बाण गंगा की तरफ हमारा रास्ता जाता है। और अब देखो ये नीचे दिख रही है ना, ये बाण गंगा ही है ये पूरी। और अब हम रास्ता देख रहे हैं कि हम नीचे कैसे पहुँचे। अब हमें रास्ता मिल चुका था, हम पहुँच गए नीचे। और देखिए यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे। इसके बाद हमें मिलता है सबसे पहला दर्शन चरण पादुका का मंदिर। अब हमने पहला दर्शन करके अब हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। और हमने जाकर जो चढ़ाई करी थी ना वो सीढ़ियों से करी थी। अभी हमारी सीढ़ियों वाली जो रास्ता था मोस्टली ख़त्म हो चुका है। अब ये सीधा सीधा चढ़ाई का रास्ता है। सीढ़ियों से क्या है ना, सीढ़ियों से एक तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चढ़ाई थोड़ी कम करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीढ़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं। और देखो ये मेरा भाई और मम्मी चल रहे हैं पीछे पीछे। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अब आगे, और मेरे से चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ये जो डंडी होती है ये ले ली थी। इससे क्या होता है ना, सपोर्ट कर चलने में बहुत ईजी होता है। अब यहाँ से जो हमारा भवन था वो 3 किलोमीटर का बचा था। अपोजिट साइड अर्धकुंवारी 2.5 किलोमीटर। हम लोगों का क्या था, हम लोगों ने टिकट पहले से बुक कर रखी थी लाइव आरती की जो होती है। तो इसलिए हमको डायरेक्ट भवन जाना था, इसलिए हम भवन की तरफ जा रहे थे। अर्धकुंवारी का हमने स्किप कर दिया था इस बार, क्योंकि हम पहले जा चुके थे। तो इस बार हम डायरेक्ट भवन पहुंच रहे हैं। और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मैं चलते चलते चल रही थी और देखो रात हो गई थी। हम लोगों ने क्योंकि शाम को स्टार्ट कर दी थी चढ़ाई, और हमने पूरी चढ़ाई जो थी वो पैदल चली थी। हमने ना ही कोई खच्चर लिया था, ना ही कोई वैसा लिया था सपोर्ट, तो हम लोगों ने चल दिया था। होटल लिया था बाहर से पूरा ये कटरा दिख रहा था। देखो कितना अच्छा नज़ारा है ये पूरा। और हमने जो बुक करा था ना ये ऑनलाइन बुक कर दिया था। इसका नाम था गौरी भवन। ये आपको भवन के पास ही है, क्योंकि हमें लाइव आरती अटेंड करनी थी तो हमें रात को स्टे करना था। और अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, हीटर भी प्रोवाइड था। और ये काफ़ी सारे है ना, हमने यहाँ पे ठंड का बहुत तो टाइम होता ही है यहाँ पे, तो ठंड के टाइम पे बहुत सारे कंबल वगैरह भी, बहुत सारे अरेंजमेंट अच्छे थे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आरती में पहुंच गए थे। आरती में क्या था, सुबह के टाइम लॉकर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका फ़ोन जमा करवा देते हैं, क्योंकि फ़ोन अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। और ये जो मैंने आपको बताया कि 2000 पर पर्सन टिकट होती है, उसी में हम लोग को एंट्री मिली थी। और ये देखो मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं और उनका आ गया था स्क्रीन में। तो पूरा लाइव आरती मिलती है। अगर आपको भी ऐसे ही लाइव आरती में बैठने का मौका चाहिए तो 2000 पर पर्सन टिकट होती है। उसको आप 2-3 महीने पहले ऑनलाइन बुक कर दो, वरना आपको सीट नहीं मिलेगी, पूरी फुल हो जाती है और बहुत जल्दी फुल होती है। तो जल्दी से करना अगर आपको भी जाना है। तो और जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है।
के बाद अब हम निकल चुके थे आगे। भैरवनाथ की चढ़ाई अब हमें करनी थी। हमें पता चला कि भैरवनाथ के लिए इस बार डायरेक्ट हम रोप वे से भी जा सकते हैं, और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो हमने सोचा एक बार रोप वे ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग रोप वे के लिए गए थे। तो ये यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे थे, पहाड़ एकदम डायरेक्ट ऐसा लगा था कि सूरज आ ही रहा है। तो बहुत प्यारा से नज़ारे यहाँ पे थे, और हम लोग यहाँ पे लाइन में लग चुके थे रोप वे के लिए। यहाँ पे लाइन इतनी लंबी थी ना, मतलब टिकट के लिए भी लाइन, वहाँ से टिकट मिल जाती है आपको, और 100 रुपीज़ पर पर्सन होती है, ज़्यादा भी नहीं होती। और 100 में मतलब ये है आपको आना और ले जाना दोनों जगह का था। ये मेरी बहन और हम लोग ऐसे ही लाइन में वेट कर रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। अब खड़े खड़े क्या ही करते। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके पूरा राउंड 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 बहुत सारे ऐसे टर्न से, और ऐसे लाइन काफ़ी लंबी थी। आगे हम चले जा रहे थे। तो अगर आपको लोग को बहुत ही मतलब कन्वीनियंट वे बना दिया है ये, 100 रुपये में इतना सस्ता। आने ये रहा रोप वे आपको जो दिख रहा है ना, इसी बॉक्स में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। हमें लगता है कि कम आते होंगे, लेकिन एक ही टाइम में, वन टाइम में काफ़ी सारे लोगों को ये ऊपर तक पहुंचा देता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपको 5 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है। और वहीं से जब नेक्स्ट टाइम जब हम आते हैं नीचे, तब भी आपको ये 100 उसी में इंक्लूड होता है। दोनों साइड की एक ही बारी में टिकट लगती है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से कैसा नज़ारा होता है। चलो फिर देखते हैं। तो हमारा रोप वे चल दिया था, और देखो यहाँ से चलते चलते ऊपर वीडियो बन रही है, आपको पता भी चल रहा होगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ से। और रोप वे में मतलब पूरा जो वो लोग होते हैं, खड़े खड़े ही जाना होता है। कुछ सीटें होती हैं बैठने के लिए, तो इतना जगह मिल नहीं पाता, तो हम लोग भी खड़े रहे थे। तो ज़्यादा देर का टाइम नहीं होता, 5 मिनट तो कोई भी खड़ा हो सकता है। तो ये देखो नज़ारे जो देखने को मिल रहे थे ना, काफ़ी अच्छे लग रहे थे ऐसे देखते। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद ही ऊपर पहुँच जाते हैं, क्योंकि भैरवनाथ के दर्शन ना करो वैष्णो देवी जाके तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं, ये तो आप सबको पता है। तो अब हम पहुंच जाते हैं फाइनली भैरवनाथ के मंदिर के पास। और यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, कि जितनी सारी लंबी लाइन, देखो ऊपर जाना होता है थोड़ा सा, तो लाइन भी काफ़ी लंबी है यहाँ पे। इसके बाद हम दर्शन करके आते हैं। जो साइड में खाई का नज़ारा है वहाँ पे देखते हैं। मतलब यहाँ से ना बहुत सुंदर लगता है नज़ारे, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से आप सही से देखोगे ना, आपको हिमालयाज़ भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा दूर में। शायद अभी वीडियो में क्लियर ना दिखे, लेकिन हिमालयाज़ भी देखते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है इस यहाँ से नज़ारे। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपके, ये सारे हिमालयाज़ हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब यहाँ से जो नज़ारे होते हैं ना, आप डायरेक्ट आओगे ना तो और ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। बाद यहीं इसी साइड हेलीपैड से, अगर हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीपैड का जो डायरेक्शन है वो भी इसी साइड है। और जब कोई वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा अर्धकुंवारी है, मतलब इतना सुंदर लगता है ऊपर से देखने में। और यहाँ पे भीड़ भी देखो काफ़ी सारी है। और ख़ासकर यहाँ पे आओ तो बंदरों से बच के बहुत रहना, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत सारे होते हैं, और कहीं आपका फ़ोन ना छीन ले, तो बच के रहना आप। बाद हम रिटर्न आ गए थे, क्योंकि हमने दर्शन कर लिए थे। और जो हमारा रोपवे था, हमने वहाँ से एंट्री जहाँ से होती है वहाँ से अपना रोपवे रिटर्न के लिए ले लिया था। और इसने हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट में नीचे पहुँचा दिया था। तो काफ़ी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रोपवे का भी एक अलग ही मज़ा होता है उसमें बैठने का, लेकिन अगर हम चढ़ाई करते हैं उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो जो हमने ओवरऑल चढ़ाई करी थी ना, वो सारी हमने या तो सीढ़ियों से करी थी, या ऐसे ही फ्लैट जो होता है चढ़ाई का, इस तरीके का रास्ता, उससे करी थी। तो जहाँ पर हमें सीढ़ियाँ दिख रही थी ना, हमने वहाँ पर करी थी, क्योंकि सीढ़ियों से हमें लगा कि हम इजीली ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं, तो इसलिए हमने वो रास्ता चूज़ करा था। लेकिन जो हमारी हालत हुई थी ना अगले दिन, बहुत ही ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि सीढ़ियों से बार बार पैर बेंट होता है तो दर्द हो ही जाता है। हम चल रहे हैं, और देखो ये रास्ते हैं ना जो दिख रहे हैं, बीच बीच में जो नज़ारे दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एकदम नेचुरल जो पहाड़ होते हैं ना, एकदम अभी देखो यहाँ से हेलीकॉप्टर भी जाते हुए दिख रहा है। तो हेलीकॉप्टर से भी अगर आपको जाना है ना, तो डायरेक्ट वो भी जा सकते हैं। लेकिन जो श्रद्धा और जो आपको अगर सच में मज़ा लेना है, तो मेरी मानो तो चढ़ाई करना, उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा, उसी में आपको बहुत अच्छा फील भी होगा। और एक ना अलग ही शक्ति मिल जाती है जब आप चढ़ाई करते हो। बेशक आप कितने भी कमज़ोर हो, कितने भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो, तो आपको एक अलग ही हिम्मत मिल जाती है। तो यहाँ से मज़ा आएगा। और यहाँ पे ना एक नई सुविधा और चल गई है डायरेक्ट भवन तक जाने की। आपको वैन भी बुक हो जाती है। और देखो इसने 2-2 लाठियाँ ले रखी हैं, ये इतनी ज़्यादा थक गई है, इसने 2-2 लाठियों का सहारा तो लेना पड़ रहा था। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लग गई थी, तो ये चल रही है पीछे पीछे, और 2-2 लाठियाँ लेके चल रही है, एक मेरी भी और एक अपनी भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गई थी मजाक कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं थक गई थी। और अब हम चल रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी, फ़ोन भी पकड़ना था। उसके बाद अब हम चल रहे हैं। और ये रास्ते में देखो, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं चले जा रही हूँ। उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे रुके थे और वहाँ पर कुछ खाया पिया था,
होटल वगैरह भी छोटे छोटे होते हैं। अब ये रास्ते में एक हमें ना होल सा दिखा था, पता नहीं क्या, बड़ा सा अच्छा सा लग रहा था यहाँ वाला जो नज़ारा था। यहाँ से सीढ़ियों से जब हम जाते हैं ना, जब नीचे आते हैं तब पड़ा था ये वाला। फर्स्ट टाइम हमने रास्ता देखा था, हम पहले भी जा चुके हैं, बट ये जो रास्ता दिखाता है फर्स्ट टाइम हमें अलग सा दिखा था। तो हम यहाँ से जा रहे थे, बहुत ही नेचुरल वाली फीलिंग आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो चले जा रहे थे और रास्ते में इसके बाद हम पहुँचते हैं बाण गंगा की ओर पहुँचते हैं। थोड़ा थोड़ा चल के आगे जब हम जाते हैं तो अभी हम आया नहीं था, हम सोचे थे बस कब ये ख़त्म होंगी, कब सीढ़ियाँ ख़त्म होंगी। सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतनी सारी सीढ़ियाँ आ जा रही थी। लेकिन हम कुछ टाइम बाद फाइनली बाण गंगा के पास पहुंच जाते हैं। हमारी जो यात्रा होती है पूरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाण गंगा पे हम स्टार्ट करा था हमने और बाण गंगा पे रिटर्न आके हमने ख़त्म कर दिया। और बाण गंगा पे जो पत्थर होते हैं ना, उनकी अलग ही कहानियाँ हैं, उनकी अलग ही नज़ारे हैं। तो आप भी जब आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार ज़रूर आना वैष्णो देवी। जय माता दी।